हेलो। नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। तो अपना जो क्वेश्चन प्रक्रिया है शुरू करने से पहले, ठीक है, तो आपको सभी को नमस्कार। और आज देखेंगे हम त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं। त्रिकोणमिति सर्वसमकाएं क्या होती हैं, ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। वो भी प्रश्न के आधार पर सीखेंगे और उनको किस प्रकार से यूज किया जाता है वो भी हम क्या करेंगे, प्रश्न के आधार पर सीखेंगे, ठीक है। अब इसमें हमने इसका वीडियो भी पुराना डाल चुके हैं। पिछला वीडियो जो आपने देखा होगा उसमें हमने ट्रिक भी बताई हुई है, 6 ट्रिक होती हैं, वो किस प्रकार से कार्य करती है वो भी इसमें हम सवाल के माध्यम से या ट्रिग्नोमेट्री के या त्रिकोणमिति के परिचय का जो चैप्टर है आपका, ठीक है, उसमें आने वाले क्वेश्चन या एग्जाम्पल के रूप में किस प्रकार से आते हैं वो हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो आइए, जो अपना पहला क्वेश्चन है किस प्रकार से, तो पहला जो हमारा सवाल रहेगा वो कह रहा है सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध करना है। इसमें सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम क्या है इसमें हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सवाल को सॉल्व क्या कैसे किस प्रकार से करना है हम देखेंगे। हमने पढ़ा भी है कि क्या होता है, सर्वसम जो होती है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसमें अगर साइन का देखा जाए सूत्र तो साइन का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा या कॉस का हम लेंगे, दोनों सूत्र बता दे रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और प्लस वो इक्वल बराबर में क्या हो जाएगा, कॉस इस साइड जाएगा तो बराबर के तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी माइनस का हो जाएगा। अगर कॉस का है तो कॉस को यहीं पर रखेंगे और साइन को क्या करेंगे, उस साइड भेज देंगे। तो साइन को उस साइड जब भेजेंगे तो बराबर के उस साइड जाने में, इस साइड प्लस का उस साइड जाने में क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से कॉस जब स्थाई रहेगा यहाँ पर की तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारी जो है क्या है, सर्वसम का। इसमें हमें 3 फॉर्मूले मिलते हैं। एक जो मिलता है हमारा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। और अपना जो आता है फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप कहोगे सर इनका किस प्रकार से यूज किया जाता है, तो हम देखेंगे किस प्रकार से यूज होगा इस वाले सवाल में, ठीक है। तो ये सवाल जो है काफ़ी बार पूछा गया है। तो इस सवाल जो कह रहा है हम सॉल्यूशन के रूप में लेंगे, तो क्या हमें सॉल्यूशन में जो लिया जाता है वो क्या लेंगे, इसमें 2 साइड होती हैं, एक होती है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और एक होती है राइट हैंड साइड। हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे तो राइट हैंड हमें प्रूव करना पड़ेगा, नहीं सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर राइट हम ले रहे हैं, ठीक है, तो हमें लेफ्ट प्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि प्रूव करनी पड़ेगी जब, तो हम देखेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड हमें किस जो भी हमें लगता है कि हम इसको लेकर के इसको प्रूव कर सकते हैं या इस वाले को लेकर के इसमें प्रूव कर सकते हैं, तो आप उसी प्रकार से क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे क्या देखेंगे, इसमें हम लेंगे इसमें लेफ्ट हैंड साइड। तो अपना जो लेफ्ट हैंड टेकिंग क्या आ जाएगा, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये साइड जो लेंगे तो इस साइड में क्या कह रहा है, इस साइड में कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है तो हम जानते हैं अगर कोई सिंगल संख्या रखी तो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ एलसीएम रूप में लेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम जो आ जाएगा 1 प्लस क्या आ जाएगा, 1 प्लस आ जाएगा साइन थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा तो 1 का जब भाग इसमें डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो इतनी बार जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा बार जाएगा। साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा का गुणा किस में करेंगे, 1 में कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस कितना, साइन थीटा। अब जो ये आ जाएगा तो अब इसको हमने क्या है, इसको हम किसके रूप में, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जानते हैं हम क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पर एक सूत्र बनेगा, जो बनेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है एक कोष्ठक में ए प्लस बी और एक में क्या होता है ए माइनस बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखा जाएगा तो ए की जगह 1 है और बी की जगह क्या है, साइन स्क्वायर है, तो बी की जगह साइन स्क्वायर थीटा है, तो क्या आ जाएगा हमारा, तो इसमें हो जाएगा एक कोष्ठक में यानी 1 प्लस यानी 1 प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे तो जो 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा इसमें देखा जाएगा तो इसमें क्या है, इसको हम 2 रूप में लिख सकते हैं। 2 रूप में जब लिखेंगे तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा यहाँ पर,
ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा रहेगा, माइनस इसको दो रूप में लिखेंगे, इसमें दो कोष्टक आ जाएंगे, 1 प्लस एक साइन थीटा आ जाएगा और एक आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब इसमें देख सकते हैं यहाँ पर कि देख सकते हैं हमें ऊपर से क्या कॉमन मिल रही है, तो हम कॉमन देखेंगे ऊपर से, तो हम कॉमन जो देखेंगे वो क्या होगी हमारी कॉमन देखेंगे, तो कॉमन देखेंगे 1 प्लस साइन थीटा दोनों में मिल रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ से भी 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ से भी 1 प्लस साइन थीटा है, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, जब यहाँ से 1 प्लस पूरा साइन थीटा आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस और बचेगा कितना, बड़ा कोष्टक लगा दे रहे हैं, तो इसमें क्या बचेगा, एक मिनट थोड़ा बड़ा कोष्टक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब यह बाहर निकाल लेंगे तो इसको क्या बचेगा, इसमें 1 माइनस कोष्टक में बच जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, 1 माइनस साइन थीटा अंदर बच जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना 1 प्लस साइन थीटा, नीचे 1 प्लस साइन थीटा पहले इसे रखा हुआ है तो ये हमारा सेम दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको दोनों को क्या कट कर देंगे, ठीक है। कट करने के बाद जो आएगा हमारा क्या निकल के आएगा, हमारा निकल के आएगा 1 माइनस, अब माइनस 1 का अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो क्या होगा प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो साइन थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे नीचे का भाग जो है ऊपर के भाग से कट चुका था, ठीक है, जो हमारा बचा हुआ था तो 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा ये इतना बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सभी कि इसमें क्या है, ये 1 से 1 एक प्लस का दिख रहा है, एक माइनस का दिख रहा है, हम दो में से एक को कट कर देंगे तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा, निकल के आ जाएगा साइन थीटा, क्या निकल के आ जाएगा साइन थीटा, जो कि हमें क्या है राइट हैंड, यानी हमारी क्या निकल के आ गई राइट हैंड, तो हम कह सकते हैं ये क्या है राइट हैंड है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर बोल सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड से हमें जो राइट हैंड प्रूव करना था वो हमारा आ चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों की, अब पहले चीज़ तो अपन को क्या होना चाहिए, सर्वसम का याद होनी चाहिए, तो ये सर्वसम का जो है इसमें क्या है हमें 3 फार्मूले देखने को मिलते हैं, हमने बता दिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1 होता है, यहाँ साइन स्क्वायर इक्वल जो हो जाएगा तो कोस उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे कोस स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसी के साथ साथ ये वाले फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट्स रखते हैं, ये भी सर्वसम जो होती हैं बीजगणितीय सर्वसम का कहलाती हैं, ठीक है। तो इनके आधार पर ये फॉर्मूलों का निर्माण होता है उसी प्रकार से। अब ये अगर ये फॉर्मूले नहीं आ रहे हैं तो आपको बीच में सॉल्यूशन करने में बहुत प्रॉब्लम्स जाएगी, ठीक है, तो ये भी आपको आने चाहिए। तो इनके भी कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपको अधिकतर यूज होने वाले जो होते हैं, ठीक है, तो उनको भी याद रखना। एक दो फॉर्मूले हम और रख दे रहे हैं यहाँ पर जो अधिकतर जो पूछे जाते हैं या यूज होते हैं, ठीक है, वो वाले। तो इसमें क्या आ जाता है, एक आता है ए स्क्वायर, इसमें बच्चा बहुत कन्फ्यूजन रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है और माइनस का 2a भी हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाता है, ठीक है। अब इसको आप खोल कर भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं लगा करके कि वही चीज़ वापस आ जाती है। और एक जो फॉर्मूला तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, और प्लस 2ab, प्लस वाले में 2ab आ जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल, तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमने बचपन में मान लीजिए 6, 7, 8 में सीख, ये सब प्रोसेस जो है हम याद कर लेते हैं और सीख भी लेते हैं, तो इसको आपको क्या करना है अभ्यास करना है, इन फॉर्मूलों को याद रखना है, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट सवाल जो आएगा आप इसको स्क्रीनशॉट या वीडियो को थोड़ा इसको रुका करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा किस प्रकार से होगा अब इसका सॉल्यूशन भी हम देना हो तो दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें वही बताया था कि बन जो होता है प्रोसेस वही है, सेम प्रोसेस है जो बता चुके हैं हमने, जो सर्वसम के माध्यम से जो सूत्र बताया था वही है। यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर यहाँ बने रखा हुआ है, इसको हमने दो पार्टों में डिवाइड कर दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, एक कोष्टक में प्लस बी आ गया, एक में ए माइनस बी आ गया, ठीक है। अब जो यहाँ पर इसमें सेम प्रोसेस है, इसमें वन एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो हमारा जो निकल के आया था ये वाला निकल के आया था पार्ट, तो वही पार्ट क्या हो गया ठीक है, तो इसको यही पार्ट निकल के आ गया जो हमारा चल रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या है, कितना निकलने के बाद जो पार्ट है हमने क्या किया था -1 एलसीएम ले लिया था, एलसीएम लेने के बाद कॉमन लिया था, कॉमन लेने के बाद उसको सॉल्व किया था, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट भी इस प्रकार से कर सकते हैं, इसी क्रम में जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार से होगा आइए देखते हैं, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अब देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसमें कह रहा कि
सिद्ध कीजिए, क्या कीजिए, सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है, ये आपको हम सॉल्व करके और विधिवत तरीके से आपको एकदम समझ में पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सॉल्व करेंगे, जब इसको देखेंगे यहाँ पर भी देखना है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा प्रोसेस है, मान लीजिए, एक मिनट थोड़ा, हाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए, यहाँ पर क्या करना है, सिद्ध करना है या देखना है या कुछ भी करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, साइन थीटा इंटू वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें जब एलसीएम, हम इसमें दो तरीके होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसको एक बदल सकते हैं, किसमें, किसके रूप में, हम cos tan को जानते हैं, tan का जो होता है हमारा, ठीक है, tan का क्या है कि tan को हम किस में बदल सकते हैं, साइन अपॉन कॉस में बदल सकते हैं। किस में बदल सकते हैं, tan को जो सर्वसम को हमने बताया, tan बराबर tan थीटा इक्वल क्या होता है, tan थीटा इक्वल हो जाता है साइन थीटा और बटे में cos थीटा। ठीक है, और cot थीटा बराबर जो होता है हमारा वो क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है साइन थीटा cos थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके, यानी ये सवाल भी आपको आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आपको घर पर लगाएंगे। ठीक है, घर पे लगाएंगे और देखेंगे भी, थोड़ा इसको देख लीजिए। तो इसमें किस प्रकार से आ रहा है वो हम देखेंगे। जो हमारा कॉस है वो tan है, उसको हम बदल देंगे किस में, अभी बताया था हमने, tan में, और किस में बदल देंगे, साइन अपॉन कॉस में बदल देंगे। ठीक है, तो जो हमारा हमने क्या किया इसमें, देखिए कॉस का कॉस रखा हुआ है, बन का बन रखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर tan जो है, tan किस में बदल गया, tan बदल गया है साइन अपॉन कॉस में। हमने बोला tan थीटा बराबर इक्वल क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा जहाँ पे कॉट दिखेगा वहाँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। तो वही प्रोसेस यहाँ हुआ है। अब इसमें क्या, ऊपर वाले पार्ट को कुछ नहीं किया है, नीचे वाले पार्ट में यहाँ जो है, यहाँ बन, हम बता चुके हैं कि यहाँ पर क्या होता है, बन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बन होता है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ कॉस एलसीएम आ जाएगा, और कॉस की बन की जगह क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, और साइन, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन क्या, कॉस थीटा आ जाएगा। इसी प्रकार साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या निकल के आ जाएगी हमारी। फिर इसमें क्या है कि इसमें जो हमारा जो अंदर अंदर और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होता है वो हम करके देखेंगे। ठीक है, तो अंदर अंदर बाहर बाहर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या पूरा प्रोसेस सेम तरीके से, यानी अच्छी तरीके से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है क्या है, अब देखेंगे कॉस। अब देखिए यहाँ पे कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में कराएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन में कराएंगे, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे का सेम रखा हुआ है। ठीक है, जब नीचे का सेम रखा रहता है तो इसमें क्या है, अब नीचे का जब सेम रखा है तो इसमें क्या आ जाएगा, कॉस माइनस साइन, तो कॉस माइनस साइन रखा है। अब इसमें किसी एक में, अब यहाँ पर वही रखा हुआ है साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। अब इनको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें माइनस कॉमन लेंगे। पहले वाले में कुछ नहीं करना है, पहले वाले में कुछ नहीं करना, दूसरे वाले में क्या किया, माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे तो जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का होता है वो प्लस का हो जाता है, कॉस प्लस का हो जाएगा और साइन क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइन माइनस का हो जाए जब, तो यहाँ पर भी जो प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब फिर से इनमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, और फिर से जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा किस रूप में बनेगा यहाँ पे एलसीएम लिया तो कॉस माइनस साइन आ गया। अब जो कॉस माइनस साइन आ गया, जब नीचे का आधार समान होता है तो ऊपर की संख्या क्या, अंश जो होता है सेम आ जाता है, तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। अब यहाँ बन गए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे बनेगा किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला बनेगा तो किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, दो पार्टों में बांट जाएगा। यानी एक होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक में क्या होता है ए माइनस बी, और इस ए माइनस बी वाले में से क्या हो जाए, ए माइनस बी वाला कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बचेगा हमारा पार्ट, हमारा बच जाएगा क्या, हमारा बच जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। मैं उम्मीद करता हूँ और कि आपको ये सवाल बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, सिर्फ इतना देखा जाता है कि हमको क्या सॉल्व करना है और क्या हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने वाले को हमेशा देख कर चलते हैं। ठीक है, इसी देख कर चलते हैं क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन होती है हमें उसी आधार पे लेकर जाना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी इसमें, क्योंकि फॉर्मूले भी बहुत ज़्यादा होते हैं यूज, माइंड में जो हमारे आते रहते हैं बहुत ज़्यादा, टेक्नोमेट्री ही एक क्या है, पूरा फॉर्मूले के रूप में आधारित रहती है, क्योंकि इसलिए इसमें बहुत विशेष करके ध्यान दिया जाता है। ये कहते हैं चढ़ी माइंड में चढ़ जाएगी तो क्या होगा, पूरे सवाल बनते हैं, और नहीं चढ़ी तो इसमें एक भी सवाल, चाहे जितना सिंपल सवाल हो, वो भी नहीं आता है।
और सवालों को सिंपल करने के लिए हमें बेस्ट एक ही तरीका रहता है कि फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले नहीं याद है तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको सवाल को हम क्या करेंगे, देखेंगे और वो नोट कर लीजिए कॉपी में। ठीक है, इसी क्रम में हम नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन देखेंगे वो क्या किस प्रकार से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इस ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये क्वेश्चन। थोड़ा हम करके दिखाएंगे इसको। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वेरी मोस्ट कर लीजिए, इसे वेरी मोस्ट कर लीजिए। 100% मान लीजिए 100% परीक्षा में पूछे जाने वाला, 100% पूछने जाने वाला ये क्वेश्चन होता है। इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। ये क्वेश्चन है सिंपल लेकिन अटक जिस वक्त बच्चे को बनता नहीं है तो वो क्या हो जाता है, इसमें पक्का करके फंस जाता है। वो क्या करता है, पक्का करके फंस जाएगा। और फंसने वाला कोई प्रोसेस नहीं है सेम इसमें। जब इसकी सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन हम करेंगे, हम जो सॉल्यूशन करेंगे इसमें तो क्या है, सॉल्यूशन जब करेंगे देखेंगे। अब इसमें थोड़ा कलर चेंज कर लें। तो इसमें क्या है, हमें क्या करना है, साइन, ये नहीं दिख रहा है, हाँ ये भी नहीं है, चलो ब्लैक ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, साइन ए और प्लस कॉस ए इक्वल कितना है, √2। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये आपको याद रखना पड़ेगा। आपको अगर यहाँ पर याद नहीं आ रहा है कि वर्ग करना है क्या करना है, ठीक है, कुछ स्टेप याद करके रखे जाते हैं। ठीक है, तो इसको याद करके रखना है। तो अपना क्या आ जाएगा, तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो बनेगा, इसमें बनेगा फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने बताया था जो सर्वसम का बहुत यूज होती है, बीजगणित जो सर्वसम का है वो हमेशा 100% आनी चाहिए। अगर वो नहीं आ रही तो आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। ठीक है, तो ये क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, तो ये वाली सर्वसम का इसमें यूज होगी। यहाँ स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, ये अपना कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर, एक ही जगह साइन स्क्वायर थीटा, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ निकल के आएगा 2, यहाँ कितना निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। अब इसका हमने सर्वसम का ये भी बताई थी अभी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, बराबर क्या होता है 1। तो ये वाली इसके स्थान पे कितना, इसके स्थान पे जो है कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके स्थान पे हम क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा, साइन ए के रूप में तो साइन ए बोलेंगे, कॉस ए इक्वल 2। अब 1 को उस साइड भेजेंगे, 2 साइन इंटू कॉस ए इक्वल 2 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 - 1 है तो 1 यहाँ माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना क्या, हमें जिसका मान ज्ञात करना, साइन ए इंटू कॉस ए, वो आ चुका है हमारा। ठीक है, तो यहाँ देखें 1 आ गया। अब हमें चाहिए साइन ए इंटू कॉस ए, इसी का मान हमें क्या चाहिए, ज्ञात करना, तो कितना आ जाएगा 1/2, जो कि राइट है। ठीक है, जो कि क्या है, अपना सही आंसर है। तो इसको थोड़ा और भी देख लेंगे किस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही है, यहाँ पर क्या है जो दिया हुआ है। अब दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, सेम प्रोसेस है इसमें। इसको हम थोड़ा दिखा दे, देखो होल स्क्वायर हो गया, इसका अंडर रूट हट जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हुआ। ठीक है, वही सेम है। ठीक है, तो इसमें क्या साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन इंटू कॉस बी, वही है 2ab है। ठीक है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है इक्वल 2, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, साइन ए और प्लस कॉस ए का 1 हो जाएगा, ये बचेगा इतना 2 साइन इंटू कॉस ए इक्वल 2 रख दिए, 1 को उस साइड भेज देंगे तो 2 - 1 1 होता है, और 2 को क्या कर दें नीचे भेज देंगे, तो साइन इंटू कॉस ए इक्वल क्या आ जाएगा, हमारा सही आंसर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो जो आंसर आ चुका है
अब नेक्स्ट जो है, अब इसमें देखेंगे, इसको हल करेंगे। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल 2 है, दिया है 2 दिया हुआ है। तो हमें ये कह रहा है कि थीटा का मान जो होना चाहिए, और थीटा का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 के बीच में आना चाहिए। 0 से बड़ा और 90 के बीच में आना चाहिए। तो 0 से बड़ा और 90 के बीच में क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें, तो इसमें क्या है, किस प्रकार से करेंगे इसको। टेन प्लस कॉट इक्वल 2 है, 10 प्लस कॉट इक्वल 2 है, तो वहाँ पर अब 10 का 10 रखेगा। हम जानते हैं कि 10 बराबर क्या होता है, कॉट बराबर होता है 1/10। किसी दो में से एक को बदल सकते हो, तो दो में से एक को बदलेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो कॉट को क्या बदल देंगे, 1/10 में बदल देंगे, ठीक है। किस में बदल देंगे, 1/10 में बदल देंगे। और जब 1/10 में बदल देंगे तो फिर इसके बाद क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। और एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा हमारा, एलसीएम लेने के बाद हमारा आ जाएगा 10² प्लस 1/10 थीटा, और 10 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। 10 का जब मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो क्या क्या हो जाएगा, 10 का मल्टीप्लाई इसमें करें 2 10 थीटा हो जाएगा, 2 10 थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर 10² प्लस 1 ऊपर वाला रखा है, मल्टीप्लाई कैंची गुणा कराया तो 2 10 थीटा आ गया। 2 10 थीटा आ गया तो इसमें क्या किया है, इसमें किया 10² थीटा। अब 2 10 थीटा को इस साइड लाएंगे और प्लस 1 को भी, 1 यहीं इसी साइड है, तो यहाँ पे प्रोसेस यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 को साइड भेज देंगे। और जब 1 को साइड भेजेंगे तो इसमें देखेंगे यहाँ थोड़ा देख लीजिए, आपको नहीं समझ में आ रहा हो। इसमें लिया था पहले क्या, अब जैसे मान लीजिए इसमें आ गया 10, अब यहाँ पे क्या है, अब इसमें लग गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। थोड़ा हम करके दिखा दे रहे हैं, इसमें क्या है, तो इसमें देखिए यहाँ जो रखा है ये है a, ये बनेगा हमारा a² माइनस 2ab और प्लस का b², ठीक है, बराबर जी। तो दिया है, तो इसकी जगह क्या है, इसकी जगह जो है हमारा, तो यहाँ पर बनेगा किसका, a माइनस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर बराबर 0। तो वही चीज़ हुई है यहाँ पर। a की जगह कितना है, a इक्वल 10 थीटा रखा हुआ है, और b इक्वल कितना रखा हुआ है, b इक्वल रखा हुआ है 1, b इक्वल कितना है 1, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार से आ गया, और जब इसको करेंगे तो 10 होल स्क्वायर हट जाएगा, तो 10 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 10 थीटा माइनस 1 बराबर 0 आ जाएगा। और 1 को साइड भेज देंगे तो 10 थीटा, और 10 थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1। अब 10 45 का मान जानते हैं हम कितना होता है, 10 45 का मान जानते हैं कितना 1 होता है, टेबल में कितना होता है 1 होता है। 10 45 तो इसको क्या रख देंगे 10 थीटा इक्वल, यहाँ लिखेंगे 10 45, और जब 10 45 लिखेंगे तो हमारा थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल आ जाएगा 45, थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 45। आप मतलब ये जो है ट्रिग्नोमेट्री सूत्रों पर आधारित है, पूरा पूरा बिल्कुल। आप लापरवाही करेंगे तो आपको नहीं बनने वाला। आप सबसे पहले टेबल को याद रखना है, टेबल आपको बुक्स में कहीं भी मिल जाएगी, ठीक है। टेबल को आप नॉर्मल भी कहीं से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखोगे तो ही आपको आगे आ सकती हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे देखेंगे किस प्रकार से आ गया था, वही है, ठीक है। तो 10 थीटा माइनस 1 स्क्वायर हट जाएगा, 1 को साइड भेजेंगे, 1 को साइड भेजेंगे तो यहाँ 10 45 का मान बनेगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा, ठीक है। थीटा इक्वल कितना आ गया 45। अब जो नेक्स्ट सवाल है हमारा नेक्स्ट में कह रहा है यदि 5 cos थीटा, यदि कितना 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा इक्वल 13 है, तो sin थीटा का मान खोजें। क्या होगा, sin थीटा का मान क्या करना है, खोजना है। तो sin थीटा का मान हम किस प्रकार से खोजेंगे, आप देखिए। तो इसमें आपको देखना भर है, आपको हर एक सवाल समझ में आ रहा होगा। जो हमने सूत्र बताए हैं उन सूत्रों के आधार पर हर एक चीज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया रहता है हमने क्या किया, उसी को लिया, पूरे सवाल को ले लेंगे यहाँ पर। और जब पूरे सवाल को ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 cos थीटा, इसको उस साइड भेज दिया। जब इस साइड भेज देगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। दोनों पक्षों क्या कर दिया, बर कर दिया, दोनों पक्षों क्या कर दिया, बर कर दिया। इसका भी बर कर देंगे पूरे का, इसका भी पूरे का बर कर देंगे, ठीक है। और जब बर कर देंगे इसका तो कितना आ जाएगा, यहाँ 5 का बर कितना होता है 25, यहाँ cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, माइनस यहाँ बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 100, यानी 13 का बर कितना होता है 169, ठीक है। और माइनस यहाँ यहाँ बनेगा 2ab, यहाँ बनेगा क्या 2ab, तो 2ab हम देखो करके दिखा दे रहे हैं आपको। तो 2ab जो आएगा बना कितना आ जाएगा
ए कितना अपना 13, बी कितना है 12 साइन थीटा। तो आप वो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 312 साइन थीटा। 312 कितना आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, 312 क्या आ जाएगा साइन थीटा आएगा। यहाँ पर 312, ये 2a भी रखा हुआ है, ये रखा है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर यानी किसका 12 का स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर यानी कितना 12, बी की जगह कितना साइन थीटा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ठीक है, और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आगे का जो प्रोसेस होगा, ठीक है, हम देखेंगे। तो इसमें क्या है बी स्क्वायर आ गया। अब इसको खोलने के बाद क्या हुआ, ये अब ये साइन स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो गया। स्क्वायर के रूप में जब कन्वर्ट हो गया तो इसको क्या किस में बदल दिया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ले लिए कॉमन, यहाँ पे इसको बदल दिए किस में, कॉस को बदल दिए साइन में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमने जो बताया था अभी सूत्र, वही फॉर्मूला है। ठीक है, इसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, साइन इस साइड कुछ नहीं किया उसने, सेम प्रोसेस रखी हुई उस साइड। ठीक है, इस साइड सेम प्रोसेस आएगी यहाँ पर हमारी। ठीक है, तो अपनी जो क्या है यहाँ पर सेम प्रोसेस आ गई, यहाँ पर वही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है अब इसमें जो साइन में कन्वर्ट किया बदला साइन में, अब साइन में बदला हुआ है तो साइन वाला पार्ट इस तरफ आएगा। साइन वाला पार्ट किस प्रकार से आ जाएगा हम बता दे रहे हैं, देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 25। ठीक है, अब 25 जब करेंगे मल्टीप्लाई तो पूरा प्रोसेस यहाँ पर देखने, एक लाइन और मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा एक लाइन हम करके दिखा दे रहे हैं, ये वाली नीचे करके दिखा दीजिए, नीचे करके आ जाएंगे, नीचे करके दिखाएंगे ये वाली लाइन। ये वाली लाइन किस प्रकार से आ गई, यहाँ हो गया 25 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारा जो है 169 क्या है 169 आ जाएगा। ये वाला कहाँ गया, 169 है। ये वाला भी इस साइड आएगा, ये वाला जब इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। ये वाला किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इस तरफ 169 प्लस का 312 साइन थीटा। ठीक है, 312 साइन थीटा 312 साइन थीटा माइनस का 144 साइन स्क्वायर थीटा। अब 144 माइनस माइनस दोनों क्या है, दोनों जुड़ जाएंगे, सब उस साइड गए हैं, बराबर की साइड गए हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो माइनस का इसमें से अगर माइनस करेंगे तो कितना आएगा 144 माइनस का आ जाएगा। हम सोच रहे हैं इसमें इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम रख दे रहे हैं। ठीक है, ये माइनस का आएगा 169 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या ये भी माइनस का आ जाएगा 144। ठीक है, और ये जो है ये क्या अपना प्लस का रहेगा, अपना किस रहेगा 312 साइन थीटा। अब क्या करना है, इसमें माइनस कॉमन ले लेना है, इसमें सब में माइनस कॉमन ले लो तो अंदर बचेगा 169 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी प्लस 144 वही जो रखा हुआ है, और प्लस वो माइनस कितना जाएगा माइनस 312 साइन थीटा बराबर 0। साइन कर देखो वही वाला पार्ट आ गया, पूरा पार्ट वही आ जाएगा। ठीक है, सेम है बिल्कुल वही आ जाएगा, कहीं दूर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार सॉल्व करके, थोड़ा स्टेप रहते हैं ना, वही सवाल है पूरा, ये क्या करेगा वहाँ पर आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे आगे देखेंगे। ये पीडीएफ जो है बहुत कठिन रूप में बनती है। ठीक है, तो इसमें पीडीएफ को हम एक वीडियो के माध्यम से भी लेकर आते हैं ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो अब इसमें जो है आगे क्या हुआ है, आगे हुआ है इसमें देखिए, आपको यहाँ ना समझ में आ रहा होगा, इसको बना दिया ए, इसको क्या बनाया ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर, ये 2ab जो अभी बनाया हुआ था, पिछले सवाल में बनाया हुआ था वही है। देखना हो तो हम एक बार और थोड़ा करके दिखाई दे रहे हैं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए, डाउट ना रहे कोई। ठीक है, डाउट ना होना चाहिए, डाउट हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो इसको क्या है, एक जगह हमारा कितना आ जाएगा ए बराबर, देखो इसको खोल करके हम ये प्रूव करेंगे, ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर खोलेंगे तो इसका स्क्वायर कितना आ गया 13 का स्क्वायर कितना 169 साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस बी स्क्वायर क्या होता है 144, और 2ab अब मल्टीप्लाई करा के देखा वही है सब कुछ। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा, जो अभी पिछले सवाल में हुआ वही सेम प्रोसेस है इसमें। ठीक है, बस थोड़ा सवाल का मान बदला हुआ है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे आगे देखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये बराबर में चला जाएगा, बराबर बटे में कितना आ जाएगा। तो हमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था साइन थीटा का मान निकालना था, कितना था साइन थीटा का मान खोजिए, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 12/13 आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 12/13।
अब जो ये सवाल सिद्ध करना है, ये सवाल तो इस सवाल को थोड़ा देखें किस प्रकार से है। इस सवाल को आप ही को लगाना है कि इसमें क्या कर रहा है कि यदि √3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा है तो सिद्ध करें कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस सवाल को आपको यहाँ दिखाया जाएगा, लेकिन आपको क्या करना, कॉपी में एक बार, दो बार, एक बार में समझ में नहीं आ रहा 2 बार लगाना है, 2 बार में समझ में नहीं आ रहा 3 बार लगा लेना। लेकिन आपको क्या करना, सीखना है। आप सीखेंगे नहीं तो ये सवाल आपको नहीं आएंगे। मैथ क्या होती है, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाए बच्चों कि उसको जितना भी टाइम दें आप, ठीक है, तो उतना ही कम पड़ता है। जितना भी टाइम दें मैथ के लिए बहुत टाइम चाहिए। सॉल्व करने के लिए, सॉल्यूशन मजबूत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बार बार नहीं लगाएंगे तो आपको सॉल्यूशन बहुत कम समझ में आएगी, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लें थोड़ा हम। हाँ बच्चों, तो आ गए समझे। ये देखिए आपको यहाँ कन्फ्यूज हो गया होगा। देखो जो दिया हुआ है वो आपने क्या दिया है, √3 sin थीटा इक्वल क्या, cos थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, √3 को नीचे भेज दिया इसका और cos को इस साइड लाए, तो sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 1/√3। ये बन जाएगा sin अपॉन cos होता है tan थीटा, और tan थीटा 1/√3 के मान में क्या होता है, tan 30 का मान होता है। और tan 30 यहाँ क्या करेंगे हम, tan 30 रखेंगे तो हमारा tan 30 जो होगा, हम tan 30 इसको रखेंगे, मान लीजिए मान रखेंगे हमारा tan 30, इसको हम tan 30 का रखते हैं, tan थीटा बराबर tan, ये किसका मान है, 30 का। तो tan से tan कैंसिल हो जाता है, मन में काटना वहाँ काटा नहीं जाता, इसे थीटा इक्वल कितना आएगा, 30 आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, हमें निकाला था इसका मान, पूरे का मान हम निकालेंगे tan 2 थीटा का पहले मान। तो tan 2 थीटा, tan 2 इंटू थीटा का मान कितना है, 30, 30 रख दिया। तो यहाँ पर कितना आ गया, tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। अब हमें जब इतना मान पता चल गया, यहाँ थीटा का मान हमने निकाल लिया, tan 2 डी का हमें क्या सिद्ध करना है ये। अब बराबर में क्या दिया हुआ है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और या आपको अलग अलग करना है, तो पहले हमने किसका निकाल लिया, tan 2 थीटा का मान निकाल लिया कितना, √3। अब इस वाले राइट को सॉल्व राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा वो भी उतना नहीं आना चाहिए, √3 आना चाहिए। तो इसमें हमने सॉल्व किया, यहाँ मान रखेंगे 2 tan 30 का मान होता बना 1/3, यहाँ पर भी इसको मल्टीप्लाई करें 2 बन आ जाएगा, यहाँ 2 बटे कितना, √3 आ जाएगा। यहाँ पे 1 है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 1 का 1 आएगा, और √3 का अंडर हट जाएगा और वर्ग आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अंदर अंदर और बाहर बाहर मल्टीप्लाई करा देंगे, अंदर अंदर जब बाहर बाहर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3 नीचे √3 इंटू 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 3 बटे √3। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, और नीचे √3, तो एक √3 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। ये हमारा मान इस प्रकार से आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, अंतिम सवाल रहेगा, या इस सवाल को क्या करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार के सवाल इंपॉर्टेंट्स जो बोर्ड में अधिकतर पूछे जाते हैं, या इन्हीं के आधार पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, लेकिन उसका लगाने का तरीका, ठीक है, और मेथड जो रहेगा वो यही रहेगा। अगर ये मेथड आपने सीख लिया तो आपको कोई भी एक ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो आपको बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसको क्या करना, आपको पूरा वीडियो देख करके इसको क्या करना, आपको लगाना है, और क्या करना, अपने दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है।
धन्यवाद।